अखंड ज्योति अक्टूबर 2021। शीर्षक है कुछ अदृश्य पन्ने। चेतना की शिखर यात्रा भाग 229। विगत अंक में आपने पढ़ा कि तिब्बत के निकट स्थित महात्माओं की एक रहस्यमय सिद्ध स्थली से वायव्य शरीरधारी एओ ह्यूम सिद्ध महात्माओं के प्रतिनिधि के रूप में उनका संदेश लेकर शांति कुंज स्थित पूज्य गुरुदेव के कक्ष में उनके समक्ष प्रस्तुत हुए। अपने आने का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए ह्यूम ने बताया कि वैश्विक उत्थान के लिए अनुष्ठान संपन्न कर रहे समस्त तपस्वी गण पूज्य वर्ष से संवाद करने के इच्छुक हैं। अतः उन्होंने अपने समक्ष उपस्थित होने का अनुरोध किया है। विश्व पटल पर विगत शताब्दी से लेकर वर्तमान समय सन 1975 की गोपाष्टमी के दिन तक के परिवर्तन में प्रत्यक्ष परोक्ष भूमिकाओं में रहे विभिन्न महात्माओं एवं महापुरुषों के विवरण समेत ह्यूम ने स्वयं अपने कार्यक्षेत्र को भी पूज्य वर्ग के समक्ष उजागर किए। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित एक पत्र की प्रतिलिपि पूज्य गुरुदेव को सौंपते हुए ह्यूम ने उन्हें इसे सिद्ध मंडली के निर्देशानुसार उन तक पहुंचाए जाने का निर्देश बताया। आइए पढ़ते हैं इसके आगे का विवरण। भूमि पर रक्षा विधान। सन 1973 से ही डॉक्टर साहब को प्रत्यक्ष और परोक्ष संकेत मिलने लगे थे कि अपना जीवन गुरुदेव के काम में लगाना है। चिकित्सा और शरीर विज्ञान की पढ़ाई चलती रहे, वह अध्ययन अलग तरह से काम आएगा। इस दिशा के साथ आत्मविद्या का संधान भी करते चलना है। गुरुदेव ने 3-4 बार तो प्रत्यक्ष कहा कि यहाँ कब आ रहे हो, अभी मन बना या नहीं। डॉक्टर साहब हर बार हाँ कहते और कब का उत्तर भी यही कि आप ही बताइए। गुरुदेव ने अथवा नियति ने पता नहीं किस तरह शांति कुंज बुलाने का निश्चय किया हुआ था। बुलाने की व्यवस्था के बारे में गुरुदेव से ही पूछते तो वे चुप रह जाते। उनका मौन और संकेत यही उत्तर देते दिखाई देते कि आने की विधि और उसका क्रियान्वयन तुम खुद ही चुनो। करीब 3 साल तक संकेत, निर्देश और आदेश के साथ साधक की ओर से स्वीकृति, तत्परता और अनुपालन की तैयारी दिखाई देती। 3 साल तक अलग अलग तरह से इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द गतिविधियां चलती रहीं। सन 1974 के शुरुआती महीनों में डॉक्टर साहब हरिद्वार आए क्या, गुरुदेव ने ही बुलाया, लेकिन अपने लिए सर्वतोभावेन काम करने वाले कार्यकर्ता के रूप में कम, युग साधना को समर्पित साधना करने वाले साधक के रूप में ज़्यादा। डॉक्टर साहब को सार्वजनिक उपक्रम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स में चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्ति मिली। बीएचईएल परिसर में बने अस्पताल के डॉक्टर्स क्वार्टर्स में ही निवास की व्यवस्था हो गई। नियुक्ति तक तो गुरुदेव माता जी ने कुछ नहीं कहा। रहने की व्यवस्था होने लगी तो उन्होंने सख्ती से मना किया। कहा कि शांति कुंज का रहन सहन कष्टकर जरूर है, यहाँ तुम्हें निवास के लिए एक कमरा ही मिलेगा, पर युग साधना का अभ्यास करना है तो बीएचईएल रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं कहा। असमंजस रहा कि क्या तय करें। अगर युग साधक के रूप में ही पूरा समय लगाना है तो चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम क्यों करना पड़ रहा है। गुरुदेव ने वहां नौकरी ज्वाइन करने के लिए मना क्यों नहीं किया। चेहरे पर उभर रहे इन सवालों को गुरुदेव ने पढ़ लिया। वे बोले, समय आने पर इसके लिए भी मना हो जाएगी। नियंता स्वयं तुम्हें आदेश बता देंगे। बीएचईएल के क्वार्टर्स में रहने की बात वहीं समाप्त हो गई। निवास के लिए शांति कुंज अपने निवास या कक्ष में डॉक्टर साहब सुबह सुबह तैयार होकर अस्पताल के लिए निकलते और देर शाम तक वापस लौटते। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने और आश्रम की निर्धारित दिनचर्या के अनुसार यहाँ आरती में भाग लेने का नियम भी निभता। ड्यूटी पर जाने के लिए शुरू में तो कुछ दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया, फिर लम्ब्रेटा कंपनी की एक स्कूटर इंदौर से मंगवा लिया। अस्पताल में डॉक्टर साहब को काम करते देख कुछ समय तक तो साथी सहकर्मियों ने शांति कुंज का जिक्र किया। वहाँ के वातावरण, गुरुदेव माता जी के आध्यात्मिक स्तर के बारे में पूछते और सुनते हुए सहयोगियों को अच्छा लगता। डॉक्टर साहब के कामकाज और चिकित्सा कौशल का धीरे धीरे परिचय हुआ तो फिर बातचीत के लिए नए विषय भी जुड़े। जाहिर है वे स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोग और शरीर की व्यवस्था से संबंधित ही थे। उन विषयों में अध्यात्म का पुट भी रहता। बीएचईएल में काम करते हुए कुछ माह बीतते होंगे कि अदृष्ट ने एक दुर्घटना की रचना की। गुरुदेव और माताजी उन दिनों सायंकालीन भ्रमण के लिए जाया करते थे।
उनका रिक्शा चलाने वाला चालक मोती बड़ा भावना से उन्हें हर की पौड़ी या उससे आगे बाजार तक ले जाता। भ्रमण के लिए ऋषिकेश रोड का मार्ग ही चुनते। सन 1976 में अगस्त महीने की 28 तारीख थी। उस दिन रिक्शा मुश्किल से 2 किलोमीटर चला होगा कि गुरुदेव ने रुकने के लिए कहा। जिस जगह रिक्शा रुका वहाँ पास ही बिरला जी की बगीची, अब यहाँ जैन मंदिर है, थी। गुरुदेव रिक्शे से उतरे और बगीची तक होकर वापस लौट आए। माताजी रिक्शे में ही बैठी रहीं। गुरुदेव को इस तरह आते जाते देख उन्हें कुछ असहज लगा। उन्होंने पूछा, क्या बात है साहब, कुछ भूल रहे हैं क्या, या आज आगे जाने का मन नहीं है? वापस लौटते हुए गुरुदेव पुलिया पर बैठ गए। माताजी कुछ समझ नहीं पा रही थी। कहने लगी, मन नहीं है तो वापस चलते हैं साहब, फिर कल देखेंगे। गुरुदेव इस बार भी कुछ नहीं बोले। वे आसपास की जगह गौर से देख रहे थे। नजरें ऐसे घूम रही थी जैसे कुछ पढ़ रही हों या लकीरें खींच रही हों। 5-7 मिनट वे इसी तरह चहलकदमी करते, पुलिया पर बैठते और आसपास की जगह निरखते रहे। माताजी ने यह सब करते हुए अपलक देख रही थी। उस जगह सभी और देखभाल कर चहलकदमी कर गुरुदेव रिक्शे के पास आए और बोले, चलो मोती, अब आगे नहीं जाएंगे। एक ही जीवन में दूसरा जन्म। माताजी ने इस पर कुछ नहीं कहा। वे चुप रहीं। रिक्शा कुछ आगे बढ़ा तो गुरुदेव उस जगह का संस्कार आदि के मारे बताते हुए सामान्य विषयों पर कुछ कहने लगे। दोनों शांतिकुंज वापस पहुंचे। वापसी के बारे में वहां किसी ने कुछ नहीं पूछा और बताया। मुख्य द्वार के पास खड़े कुछ कार्यकर्ता जरूर आश्चर्य से देखने लगे कि गुरुदेव माताजी इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। कुछ ही पलों में वे इस बात को भी भूल गए। ऊपर जाने के कुछ ही देर बाद गुरुदेव फिर वापस आ गए। ऐसा कम ही होता था कि कहीं से लौटने के बाद गुरुदेव अपने कक्ष में चले गए हों और फिर वहां से लौटे हों। गेट के पास आकर वे चहलकदमी करने लगे। वहां आसपास मौजूद कार्यकर्ताओं से कुछ बातचीत भी की। इसी बीच गेट के पास उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की एक बस आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और धम से कूदा। गेट से उतरते ही उसने आवाज़ लगाई, ओ साहब जी, मदद करो, डॉक्टर साहब को गाड़ी से नीचे उतारो। गुरुदेव ने सुना ही था कि कार्यकर्ताओं को आवाज़ लगाई, गाड़ी प्रणव को लेकर आई है, एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से इसे नीचे उतारो। वहाँ मौजूद कार्यकर्ता दौड़े। उन्होंने बस की सीट पर संभाल कर लिटाए गए डॉक्टर साहब को नीचे उतारा। डॉक्टर ने भी हाथ बंटाया, ड्राइवर ने भी हाथ बंटाया। वहाँ मौजूद कार्यकर्ता दौड़े। उन्होंने बस की सीट पर संभाल कर लिटाए गए डॉक्टर साहब को नीचे उतारा। ड्राइवर ने भी हाथ बंटाया। वह कहता जा रहा था, बहुत नेक और रहमदिल डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरा जीवन बचाया है, हमारे डॉक्टर साहब हैं, इन्हें कुछ नहीं होगा। नीचे उतारकर डॉक्टर साहब को भीतर ले जाया गया। आसपास जो चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध थी उसका प्रबंध किया। वहाँ मौजूद डॉक्टरों ने डॉक्टर साहब की चोटें देखकर कहा कि नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दुर्घटना बहुत घातक हुई है, चोटें भीतरी है। वहाँ मौजूद डॉक्टरों की राय से ही डॉक्टर साहब को BHEL अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक जरूरी चिकित्सा तो हुई, लेकिन डॉक्टरों ने यह भी कहा, इलाज यहाँ न कराएं, साधन नहीं है, बेहतर होगा कि दिल्ली ले जाएं। गुरुदेव भी अस्पताल तक साथ आए थे। दिल्ली ले जाने की सलाह देने पर उन्होंने कहा, दिल्ली नहीं, भोपाल ले जाओ, और सुनो, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जीजी उन दिनों इंदौर में ही रह रही थी। उन्हें और बाई, माँ तथा पिताजी को पता चला तो तीनों पहली गाड़ी से दौड़े चले आए। तब तक डॉक्टर साहब को चिकित्सकों की देखरेख में भोपाल ले जाया जा चुका था। ले जाते समय गुरुदेव ने वीरेश्वर जी को साथ कर दिया। कहा कि उपचार होने तक और वापस ठीक होकर यहाँ आने तक प्रणव के साथ ही रहना। घटना के 10 दिन बाद 7 सितंबर को भोपाल में डॉक्टर साहब का ऑपरेशन हुआ। करीब 3 सप्ताह वहीं रहे और वापस लौटे तो लगा कि रोम रोम में नया जीवन संचरित हो रहा है। शांतिकुंज आते ही वे गुरुदेव के पास प्रणाम के लिए पहुँचे। गुरुदेव ने सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं अब कह सकता हूँ कि तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई नौकरी करना। 2 साल से भगवान का काम करने के लिए कहता रहा, पर मुझे लगता था कि यह शायद नए जीवन में ही संभव हो सकेगा। इसके लिए फिर से जन्म लेने तक इंतजार करना पड़ता, लेकिन महाकाल ने तुम्हें यही नया जीवन दे दिया। गुरुदेव ने जब कहा तो डॉक्टर साहब की स्मृतियों में
वे दृश्य उभर आए जो भोपाल में चिकित्सा उपचार के दौरान दिखाई दिए थे। गुरुदेव, माताजी, अखंड दीपक, हिमालय, दादा गुरु, सूक्ष्म लोक में गूंजती गायत्री मंत्र और स्वयं के वाचक शब्द ओम की ध्वनि। याद भी नहीं आ रहा था कि शरीर के किस किस हिस्से की अस्थियां, शिराएं और मज्जाएं चरमराई थी। स्वस्थ, सबल, सक्षम और उद्देश्यपूर्ण जीवन राह देख रहा था। क्रमशः शिक्षाप्रद प्रसंग। लोमश ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगु को अपने से भी उच्च कोटि का ऋषि बनाने के लिए उनकी शिक्षा साधना के अतिरिक्त आहार विहार का विशेष रूप से संरक्षण किया। उन्हें आश्रम में उत्पादित अन्न फल ही खिलाए जाते। नारी का संपर्क तो दूर, उसके संबंध में उन्हें जानकारी तक नहीं होने दी। राजा दशरथ और ऋषि वशिष्ठ ने जब यह सुना तो वे इस प्रबल अनुशासन की परीक्षा लेने गए। अप्सराओं के हाथों मिष्ठान भेजा। श्रृंगी ने नारियां कभी देखी नहीं थी, सो उनका परिचय पूछा। उत्तर मिला, हम भी ब्रह्मचारी विद्यार्थी हैं। हमारा गुरुकुल शीत प्रधान देश में है, सो बड़ी आयु तक दाढ़ी मूछ नहीं आती। प्राणायाम आदि करने से हमारे सीने चौड़े हो जाते हैं। अप्सराओं ने श्रृंगी को मिष्ठान दिए और कहा, यह हमारे आश्रम के फल हैं। श्रृंगी ने उनकी बात अक्षरशः सही मानी और पिता को सारा विवरण बताया। लोमश या कुछ देखने बाहर आए तो अप्सराओं के साथ दशरथ और वशिष्ठ खड़े दिखे। वशिष्ठ द्वारा हेतु बताया गया दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ कराने योग्य शक्तिवान वाणी इन दिनों श्रृंगी ऋषि की है। कालांतर में श्रृंगी ऋषि के द्वारा जो यज्ञ हुआ उससे 4 राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में ऐसे जन्मे जिन्होंने इतिहास को धन्य कर दिया।